when I returned back from Rio Paralympics and I brought home the first ever female Indian Paralympic medal. And we were hosted for greet and meet with Honorable Prime Minister Sir at his residence. तो पहली बार in my career of almost 10 years कि किसी एक मेडल को जीतने पे हमें प्राइम मिनिस्टर सर के घर में न्योता था। और जब मैं उनसे मिली तो उन्होंने मुझे नाम लेके पुकारा। ही कॉल्ड मी बाय माय नेम एंड ही सेड, दीपा, तुम्हारी पॉजिटिव जो आप बोलते हो, जो आप लेक्चर्स लेते हो, जब भी आप बोलते हो आप बहुत पॉजिटिविटी की बात करते हो। और मैं खुद भी कई बार तुम्हारी वीडियो देख लेता हूँ और पॉजिटिव फील करता हूँ। एक प्रधानमंत्री का आपसे ये कहना, मेरे ख्याल से इससे बड़ा यादगार मौका शायद और नहीं हो सकता। 15 अगस्त के दिन राष्ट्रपति भवन में जो एक रिसेप्शन रखा जाता है और वहाँ पे जितने अचीवर्स हैं उन्हें बुलाया जाता है, वो एक बहुत गर्व का पल होता है किसी भी भारतीय के लिए। और मैं भी उस रिसेप्शन में जो लॉन्स हैं राष्ट्रपति भवन के उधर वहाँ पे मौजूद थी। और स्वयं प्रधानमंत्री जी जब चले और उन्होंने सबसे मिलना शुरू किया, सबसे उनकी बातचीत होने लगी, तो जैसे ही वो मेरी ओर बढ़े और उन्होंने नाम लेकर मुझे अपनी शुभकामनाएं दी और आशीर्वाद दिया। लेकिन जब वो मेरे पास आ रहे थे, अचानक लोग, क्योंकि सभी उनसे बहुत प्यार करते हैं, तो वो मेरे ऊपर से झुककर उनसे हाथ मिलाना चाह रहे थे। तभी अचानक स्वयं खुद मोदी जी ने अपने दोनों हाथों से लोगों को पीछे किया और मेरी पीठ के ऊपर उन्होंने एकदम से हाथ ऐसे रखा, ये कहते हुए कि अरे, इसकी पीठ में बहुत ऑपरेशन हुए हुए हैं, आप प्लीज़ उसकी पीठ के ऊपर मत गिरिए। और जो उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड्स थे, उन्होंने उनसे निवेदन किया कि थोड़ा दीपा की व्हीलचेयर से लोगों को पीछे करिए। और उन्होंने स्वयं एक अपील करी सबसे कि देखिए, आप इनके ऊपर ना झुक कर गिरे, इनकी पीठ पे टाँके हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि एक प्रधानमंत्री को याद है कि दीपा को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है और उन्होंने इतने प्यार से उनका जो कंसर्न आगे आया कि कहीं मुझे चोट ना लग जाए। मुझे अचानक से एक कॉल आया एक दिन कि हम पीएमओ से कॉल कर रहे हैं और दीपा जी आपको अहमदाबाद पहुंचना है। तो मैंने कहा ये अचानक, और वो कहते हैं माफ़ी चाहते हैं कि बहुत आपको शॉर्ट नोटिस दिया जा रहा है, लेकिन पीएमओ से इच्छा आई है कि आप वहाँ पे रहें। मैं ऑफ कोर्स, मेरे लिए तो बहुत सम्मान की बात थी। हम फटाफट अहमदाबाद पहुँचे। तो वहाँ जाके, वहाँ पे ट्रांस स्टेडिया एक स्टेडियम है, उसका इनॉग्रेशन था। और जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने देखा वहाँ पे क्रिकेटर्स थे, ओलंपियंस थे वहाँ पे, बहुत बड़े बड़े। और वो आज तक मेरी ट्विटर का जो कवर पिक्चर है वो वही वाला है। और वो मोदी जी वहाँ स्वयं मिले और बोले कैसे ये लाइनअप पूरा होता अगर इसमें एक महिला और एक दिव्यांग खिलाड़ी नहीं होता। तो ये इंसिडेंट मुझे, और वो स्वयं खुद मेरी व्हीलचेयर को चलाते हुए मुझे स्टेज पे लेके गए और सबसे आगे सबके बीच में खड़ा किया। और फिर 3 मिनट तक उन्होंने जो स्पीच दी उस दिन ट्रांस स्टेडिया के इनॉग्रेशन पे, उन्होंने 3 मिनट तक इस संवाद को सबके आगे रखा। मेरे लिए वो बहुत ही सम्मान का पल था कि अगर युवाओं को, खिलाड़ियों को सही दिशा में सकारात्मक सोच के साथ खेलने की प्रेरणा लेनी है तो एक बार दीपा की जीवनी को पढ़ लें, सुन लें या उनसे मिल लें। तो वो भी एक बहुत जिम्मेदारी का पल था। और वो दिन और आज तक मेरा प्रयत्न ये रहता है कि मैं आदरणीय मोदी जी के उस विश्वास को ज़िंदा रखूं और लगातार अपने नए भारत के निर्माण में अपना योगदान देती रहूं।